हेलो एवरीवन, शुभम माड़े ऑन दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से हम एक बार नए कंटेंट के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आए। नंबर वन एनालिसिस करेंगे हम लोग, ग्लोबल मार्केट के बारे में देखेंगे, देन इंडियन मार्केट के बारे में देखेंगे। और जैसे मैंने लास्ट कुछ स्टॉक्स बताए थे, कुछ स्टॉक दिए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देखेंगे। एंड यहाँ से लेकर पूरा डिटेल्ड आज यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन सीखना और आपको यहाँ पर बहुत कुछ नए कंटेंट के साथ ये वीडियो मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर लास्ट तक बने रहेगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको आज डिलीवर कर रहा हूँ मैं। एंड आप भी उससे क्या करें, एक्वायर कर ले वो नॉलेज, और उसी नॉलेज को आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, एंड वहां से जाकर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस के पार्ट को। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग आएंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर, एंड उस ग्लोबल मार्केट के अंदर आकर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है या फिर अभी मार्केट कैसा है। वैसे देखा जाएगा, ये जो परसेंटेज मैंने चेंज करने के बाद यहाँ पर दिख के आ रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सारे के सारे मार्केट पॉजिटिव है। ओके, सारे मार्केट पॉजिटिव है इसमें। और नास्डैक 1.87% चेंज देखे जाएंगे तो 235.46। स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स also 1.42% गेन। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1% पॉजिटिव में। और वैसे देखा जाएगा, लास्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट है वो एजेक्स निफ्टी। एंड उस एजेक्स निफ्टी को अगर हम लोग ओपन करके देखते हैं तो वो मार्केट क्लोज हो चुका है। आपके सामने चार्ट है, लगभग मैंने आपको सारे चार्ट्स यहाँ पर ओपन करके दिखा दूंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा ये कहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। 17,262 पे एजेक्स निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पर हमें समझता है कि जैसे हमारे निफ्टी क्लोज कर गया था 17,080.070, यहाँ पर क्लोज करने पर अभी कल के दिन मार्केट जो ओपन होगा वो लगभग 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन होगा। लिसन, यहाँ पे दिखा रहा है वो एजेक्स निफ्टी क्लोज यहाँ पे क्लोज हो, मतलब अभी ट्रेड कर रहा है 17,200 पे। तो उसके हिसाब से हमारा निफ्टी भी कल के दिन पॉजिटिव ही ओपन होने वाला है। अभी जो फ्राइडे का सेशन बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर जो मंगलवार ट्यूसडे का सेशन था, उस ट्यूसडे सेशन के अंदर भी मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। जैसे मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया था और बताया गया था इसके अंदर कि अभी जो मार्केट है 17,100 तक का टारगेट हमारा देने वाला है। तो प्रॉपरली जब ब्रेकआउट होगा तब जाके हम लोग उसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। उस स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नामक ग्रुप के अंदर ये मैंने पोस्ट किया था। अभी 1 घंटे के अंदर या फिर सेकेंड हाफ में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों ने जीरो से लेकर हीरो वाला स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ यूज करके बड़ा अमाउंट इसमें बना लिया। नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी आगे आने वाला जो मतलब आगे आने वाला नेक्स्ट डे जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत प्लानिंग करना भी जरूरी है। और चलो फिर हम लोग और देरी ना करते हुए चलते हैं ट्रेड एनालिसिस के लिए। देखिएगा अभी 17,267 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। आई होप आपको ये ग्लोबल मार्केट के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको ये ग्लोबल मार्केट आपके वॉच लिस्ट में नहीं लगाया हुआ तो डेफिनेटली इसका एक स्क्रीनशॉट लगाकर आप ये आपके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी ग्लोबल मार्केट तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया, सारा मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि यार हमारा जो इंडियन मार्केट है, उस इंडियन मार्केट के अंदर रहने वाले जो सेक्टर्स है, उस सेक्टर्स एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ओके, वो भी तो जरूरी है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं सेक्टर्स में। ओके, हम लोग आते हैं इंडियन सेक्टर में, और सेक्टर के अंदर आने पर
यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। परसेंटेज चेंज करने पर यहाँ पे नंबर 1 आता है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। लिसन, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नाउ अभी पीएसयू बैंक्स, वैसे मैं लास्ट टाइम ही बताया था कि जो मैंने 3 स्टॉक यहाँ पे एनालिसिस किए थे, वो स्टॉक के बारे में भी मैं आपको परफॉर्मेंस के अंदर दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने चूज किया था, और उसके साथ मैंने चूज किया था एचडीएफसी एंड बजाज फाइनेंस। इन 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने यहाँ पे एनालिसिस डिटेल्ड किया था, एंड उसी के बाद ही फाइनेंस मार्केट के अंदर भी पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा बढ़कर आई। अभी ये सब कुछ पॉजिटिविटी क्यों बढ़ रहा है इसके अंदर, देखिएगा, मैं कोई यहाँ पर फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं कभी न्यूज देखता नहीं हूँ। तीसरी बात, यहाँ पर जो टेलीग्राम है वैसे कोई फॉलो करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। ओके, खुद का एनालिसिस करें। बस जस्ट मेरा एक मोटिवेशन है कि आपको एक छोटा सा एनालिसिस का पार्ट दे दूं, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत आपका भी कुछ टेक्निकल उसके अंदर ऐड करके आप वहां पे ट्रेड कर सको। बस यही मोटिव से मैं यहाँ पे टेक्निकल का वीडियो बनाता हूँ, एंड प्रॉपरली सिलेक्शन बेसिसली स्टॉक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। नाउ अभी हम लोग देखते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे आने पर हमें समझ में आता है कि ये जो है आरएसआई के भी यहाँ पर आरएसआई 40 के ऊपर आ चुका है, एंड ये डेली के टाइम फ्रेम पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस इसके अंदर बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर 2-3 छोटे डोजेस कैंडल बन रहे थे, एंड उसके बाद यहाँ पर एंगल्फिंग भी दिया है। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड साइन फॉर बाइंग। नाउ ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से सीधा सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, हो सकता है ये रॉकेट की तरह ऊपर भी जाए, लेकिन कभी भी स्टॉक को अगर भागना होगा तो डेफिनेटली वो एक छोटा सा पुल बैक लेता है, एंड देन ही इज मूविंग फॉरवर्ड ऑफ अपसाइड, राइट। सो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 3.22% में यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंकिंग है, तो यहाँ पर आप नजर रखिएगा, बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ के आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेटल। अभी मेटल मैं आपके लिए एक मीडिया है, निफ्टी मीडिया। सो निफ्टी मीडिया 2.65% यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं, और यहाँ पे बताया गया कि मीडिया सेक्टर, तो मीडिया सेक्टर के अंदर कुछ हमारे ये भी आएगा, कुछ हमारे आइनॉक्स लेजर रहेगा, पीवीआर रहेगा, ये स्टॉक्स भी इसके अंदर रहेंगे। तो उसके हिसाब से उसके बारे में भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ उन स्टॉक्स के अंदर, राइट। जैसे स्टॉक सेक्टर रहेगा उस सेक्टर के बेसिस पे एक दो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके रखे हुए हैं। अब वो आपके सामने सब कुछ रखने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मेटल। ओके, नाउ ये मेटल भी है, मेटल के अंदर भी बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। सब मैं यहाँ पे टेक्निकल हटा देता हूँ, एंड अगर आप देखोगे तो क्लियरली मार्केट के अंदर लास्ट 2 कैंडलस्टिक्स को यहाँ पे कवर कर चुका है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, एंड यहीं पर ही सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज माई इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट। अभी ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस एक्ट करेगा बिकॉज इट इज अ ब्रेकडाउन, एंड ब्रेकडाउन होने के बाद अभी फिर से रिटेस्ट का करने को भी जाएगा, तभी भी यहाँ पे क्या होगा, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। लेकिन मैजिकल चीज पता है क्या है, कि वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 40 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको समझ में कोशिश कर रहा है, किया नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर ट्राई किया था बुलिश मोमेंटम का, वॉल्यूम भी नहीं जनरेट, इसमें वॉल्यूम नहीं लगा सकते हैं। ये कैंडलस्टिक के अंदर बाइंग, ह्यूज बाइंग हुई थी, एंड बहुत सारे लोगों ने मिस आउट किया होगा, तो उन लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने या फिर एंट्री लेने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक क्या बताता हूँ कि एक रेंज में आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ओके, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। नाउ यहाँ पर देखेंगे आप प्रॉपरली, सी ये हमारे लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ओके, आप यहाँ पे मेटल के अंदर रेंज ब्रेकआउट के साथ भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, राइट। दिस इज काइंड ऑफ अ रेंज, और इस रेंज में आगे फंसा हुआ है मार्केट।
सो एक बार ब्रेकआउट करेगा तो मेटल में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, राइट, जिंदाल स्टील, इसके ऊपर आप फोकस देके चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्टर लेते हैं ऑटो। अभी ऑटो भी बहुत अच्छा खासा मार्केट के अंदर गिर चुका था। 13,036.20 से लेकर मार्केट ने लो बनाया था इसके अंदर 11,090, ओके, 11,901 यहाँ तक मार्केट क्लोज कर गया। लेकिन दिस इज काइंड ऑफ बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न रिप्रेजेंट करता है कि बुल्स एंड बियर्स की जो पावर है वो किसके अंदर है। सो यहाँ पर ऑटो सेक्टर के लिए अंदर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जाने पर हमें एक नजर आता है कि ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे, राइट, दिस इज काइंड ऑफ अ सपोर्ट। तो ये सपोर्ट ड्रॉ मैंने किया। सपोर्ट ड्रॉ करने पर वैसे ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बता रहा है, सी। सो उसके साथ साथ आरएसआई के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आरएसआई के ऊपर ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। आरएसआई टेकिंग 40 सपोर्ट, 44 वीकली टाइम फ्रेम पर 40 के ऊपर ऑटो सेक्टर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, नाउ मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे। मंथली नीचे, लेकिन वीकली का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, 40 पे सपोर्ट ले रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर बीटीएसटी कर सकते हैं, या फिर छोटा सा स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन भी बना सकते हैं। जब ये जो लाइन है जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है उसके ऊपर अगर प्रॉपरली क्लोज करेगा तब जाके फिर से यहाँ पे क्या होगा, बुलिश मोमेंटम ऑटो सेक्टर के अंदर आने की चांसेस है। नेक्स्ट आईटी सेक्टर आल्सो रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। तो रेजिस्टेंस पे ये मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। मंथली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली इन बिटवीन 60 एंड 40। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 40 को, वीकली टाइम फ्रेम सपोर्ट ले रहा है 40 को। तो ये भी साइन अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये हमें छोटा सा नेगेट बता रहा है। जैसे कि ग्रैंडफादर फादर सन जो होता है, ये कॉन्सेप्ट तो आरएसआई के ऊपर स्ट्रेटेजी है। सो उसके बेसिस पर देखा जाएगा तो फादर एंड सन यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। सो वीकली सपोर्ट ले रहा है एंड डेली का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर क्या कर रहा है, आरएसआई ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी जरूरी नहीं है कि एकदम स्पीड से जैसे नीचे आ गया वैसे ऊपर निकल जाए, लेकिन चांसेस कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, राइट। हमें नहीं पता वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारा एक कंडीशन है कि ये अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं, प्रॉपरली स्टॉप लॉस इसके अंदर रहेगा एंड इसके हिसाब से हम लोग इसके अंदर अच्छी इनकम बना सकते हैं, राइट। सो इसमें एक डाउन ट्रेंड चैनल था, ओके, डाउनवर्ड चैनल था एंड उस चैनल के बाद अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को यहाँ पे अगर वन मोर टाइम कल के दिन सपोर्ट मिलता है तो आईटी वाले स्टॉक्स को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर कमोडिटीज, निफ्टी कमोडिटीज आल्सो टेकिंग अ सपोर्ट एट 40 लेवल, डेली सपोर्ट ले रहा है। मंथली एक्चुअल में देखते हैं कहाँ पे, मंथली 60 के नीचे काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है एंड वीकली 40 के पास कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखा जाएगा वीकली एट 40 एंड डेली आल्सो 40। सो फादर एंड सन, ओके। कमोडिटी के जो स्टॉक्स है वहां पर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन ऐसा एग्जैक्टली कमोडिटी के वाला जो स्टॉक है एग्जैक्टली जो सपोर्ट ले रहा है ना वीकली एंड डेली, वहां पे आप ट्रेड करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक निफ्टी आल्सो नियर ट्रेड 40 लेवल, वीकली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली तो नीचे आने की कोशिश कर रहा है एंड डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई रेंज शिफ्ट हो चुका है, राइट। रेंज को शिफ्ट कर दिया है आरएसआई ने, तो ये भी अच्छा साइन है, राइट। सो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को हम लोग इसमें रडार पर रख सकते हैं। वॉल्यूम बहुत ग्रेट आ चुके हैं, बाइंग एब्सोल्युटली इसके अंदर बाइंग हो चुकी है एंड आने वाले दिनों में फिर अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा 40,700 तक, ओके। अभी ऐसा ये जरूरी नहीं कि एक दो दिन के अंदर आ जाए,
3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जरूर प्राइस आने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे FMCG, निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 0.82% पॉजिटिव है। उसके साथ साथ FMCG भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। निफ्टी इज आल्सो पॉजिटिव एंड निफ्टी पहले क्या कर रहा था, देखा जाएगा तो बिलो 40 ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी अबाउट ट्रेड कर रहा है 40 के। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं तो निफ्टी टेकिंग निफ्टी 40 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट ले रहा है। ओके, दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर बाइंग। ओके, निफ्टी को बाइंग करने का सोच सकते हैं हम लोग। एंड दूसरी बात, यहाँ पर सपोर्ट भी निकल के आता है। ओके, सो अभी ये सपोर्ट भी है, 40 पे भी सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली आल्सो यहाँ पर क्या करेगा, ये अगर इस चार्ट, इस कैंडलस्टिक के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड करने लगेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 17,200। ओके, मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप ट्रेडिंग के रेंज एंड लेवल्स यहाँ पे बताऊंगा। ओके, सो सारे सेक्टर्स यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। सो ये आपको ये प्रॉपरली कैसे लगा, चार्ट के बेसिस पर मैंने आपको बताया। दूसरी बात है, इसके अंदर RSI भी इसके अंदर अटैच किया, प्राइस एक्शन बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनके बारे में मैंने बात किया। नाउ इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको सेक्टर एंड ये चीजें नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं लास्ट टाइम आपके साथ जो शेयर किए थे मैंने स्टॉक्स, उसके बारे में परफॉर्मेंस चेक करते हैं क्या मार्केट के अंदर हुआ। नंबर 1 SBI मैंने बताया था आपको, एंड SBI बताने के बाद SBI ने अच्छी खासी एंट्री भी दे दी है। अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई तो आप बना सकते हो। 517.20 के लेवल पे आपका कैंडल का स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर 505.20 एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 531, राइट। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है अबाव बिलो 40, लेकिन यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो ये भी हमें एक पॉजिटिव साइन मिलता है कि इसके अंदर हम लोग पोजीशन बनाए। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है एचडीएफसी के बारे में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लास्ट एंड के स्टॉक लास्ट में आपको वीडियो लगा दूंगा, तो आप वॉच कर सकते हो इसमें, राइट। सो यहाँ पे भी अभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, अभी भी बन के रह सकते हो, राइट। मैंने आपको एंट्री प्रॉपरली दी थी इसके अंदर, उसके बाद ही पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया। देखो यार, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बताया और मार्केट सीधा सीधा बुलिश हो गया, बेरिश हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, हम लोग इसके अंदर प्रॉपरली टेक्निकल बेसिस पर एक एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं, एंड उस प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, हर एक शेयर अगर मैं आपके साथ शेयर करने लगूंगा तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इस वजह से मैं प्रॉपरली स्विंग भी आपको 3-4 देता हूँ, 4-5 देता हूँ, एंड डे ट्रेडिंग के लिए भी 4-5 स्टॉक्स होते हैं, तो उसको ही अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो भी यहाँ पर अच्छी खासी इनकम हमारी बन सकती है, राइट। नेक्स्ट है सिप्ला भी एक छोटा सा वही पे ट्रेड कर रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा, औरोबिंदो फार्मा अभी 509.65 पे ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, प्री लॉस स्टॉप लॉस दिस कैंडल। ओके, एंड इस कैंडल स्टिक के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस, राइट। मैं वॉल्यूम यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ, एंड रिलायंस के अंदर भी RSI 40 के नियर ट्रेड कर रहा है, एंड ये जस्ट लाइक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एंड उसी के साथ लास्ट की कैंडलस्टिक अगर आप देखोगे उसमें भी लोअर प्राइस रिएक्शन लग चुका है, राइट, एंड वो भी सपोर्ट के टाइम पे। अभी अगर इसके अंदर रिलायंस के अंदर हो सकता है या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अगर कुछ न्यूज आ जाती है, क्रूड ऑयल के बारे में भी न्यूज आ जाती है, राइट, तो उसमें भी एक अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकती है हमें। एंड बेसिकली RSI भी हमें टेक्निकली सपोर्ट दे रहा है, तो हम लोग उसमें बैठकर चल सकते हैं। 2300 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड अगर वो अचीव होता है तो आप अपनी पोजीशन निकाल सकते हो। अदरवाइज
प्रीवियस 2 कैंडलस्टिक लो, लास्ट 2 कैंडलस्टिक के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर अपने पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर यूपीएल। यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी डार्वास बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, राइट। और इस डार्वास बॉक्स के अंदर फंसने की वजह से अभी तक हमें प्रॉपरली ट्रेड नहीं मिल चुका है। अगर अगर आप इसके अंदर प्रॉपरली ट्रेड चाहते हैं तो अभी भी आप पेशेंटली इसके अंदर बैठिएगा, जरूर हमें एक बड़ा ट्रेड इसके अंदर मिलने वाला है। अदरवाइज ऐसा होगा यार, अभी तक डार्वास बॉक्स के हिसाब से शुभम बता रहे हैं लेकिन यूपीएल के अंदर कुछ बड़ा मोमेंटम या फिर ट्रेड नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैंने अगर यूपीएल को छोड़ दिया एंड अगर आपने भी वैसे आपको लग रहा है एंड उसी के साथ साथ अगर आपने इसको छोड़ दिया तो हो सकता है उसी दिन ये यूपीएल ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा मोमेंटम इसके अंदर दे। इस वजह से थोड़ा पेशेंस चाहिए। ये यूपीएल जो स्टॉक है वो बेसिकली ऑल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के इसके अंदर पेशेंस चेक कर रहा है। किसके अंदर पेशेंस है? जो चाहता है कि मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिले, या फिर मार्केट एक बुलिश कैंडल हो गया तो मैंने बाय कर लिया, रेड कैंडल हो गया तो सेल कर लिया, इसमें वो फंसा रहे हैं। अभी देखिएगा अगर बहुत सारे इसके अंदर लोग जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर ट्रैप नहीं हो चुके हैं। रीजन एक ही है कि आपको प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एंड टेक्निकली एक बेसिकली सपोर्ट भी बोल सकता हूँ मैं, ये वीडियो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, सही है। तो इसके हिसाब से आप इसके अंदर बने रहेगा, राइट, वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। आई होप आपको ये परफॉर्मेंस जो है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिल चुका है। नाउ आगे जाता हूँ मैं एंड उसमें यहाँ पर जाकर आपको अभी डिटेल्ड एनालिसिस करके सारे वीडियो सारे स्टॉक्स आपके साथ और मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलो और देरी ना करते हुए, ये परफॉर्मेंस हो गया, अभी हम लोग उसके बारे में देखते हैं जो ग्रैंडफादर फादर सन। अभी ये ग्रैंडफादर फादर सन है क्या? ग्रैंडफादर फादर सन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है वो एक जो एक आरएसआई के बेसिस पर है ना। उस आरएसआई के ऊपर हम लोग यहाँ पर ग्रैंडफादर फादर सन ये स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। वो हर किसी के अंदर हो सकता है, वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हो सकता है, निफ्टी के अंदर हो सकता है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक्स, उसके साथ साथ ऑल कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ब्रेंट क्रूड, ये सब के अंदर चलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हमें वो ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी यूज होती है या समझती है या नहीं समझती है, वो तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके अंदर प्रॉपरली एक टेक्निकली सीखते हैं, राइट। नाउ चलो मैं आपको साथ कुछ शेयर करता हूँ स्टॉक्स। अभी आरएसआई मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। नाउ पहला स्टॉक है मेरे लिए अदानी एंटरप्राइजेस, ओके, और एक मेरा फेवरेट स्टॉक है। वैसे अदानी के अंदर बहुत सारे लोगों का वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हो गया, कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती है एंड लेकिन इतना इम्पोर्टेंट तो है कि कभी भी अगर हम लोगों ने किसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बाइंग एंड सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग रहेंगे ना कि जिसके अंदर ये बेसिकली 4200 तक चला गया था, लेकिन वहां से तो नीचे आ गया है ना। कितने तक आ गया था? लगभग उसने लो लगाया है इसके अंदर, इसमें लोग लगा लिया 1017 तक प्राइस नीचे आ गया था। अभी ट्रेड कर रहा है 1740 पे, लेकिन जो लो लग गया था वो लग गया था 1017। खतरनाक, बहुत जबरदस्त मार्केट के अंदर वो नीचे गिरा एंड अभी कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर हमें टेक्निकल बेसिस पे चल सकते हैं, छोटे छोटे पोजीशन बना सकते हैं एंड अदानी उसमें से एक है। अभी ग्रैंडफादर फादर सन एक मंथली, वीकली एंड डेली, इन 3 टाइम फ्रेम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अभी ये अगर अदानी एंटरप्राइजेस को मैं अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर वो अदानी एंटरप्राइजेस 40 पर सपोर्ट ले रहा है। इज टेकन अ 40 सपोर्ट,
40 पर सपोर्ट ले रहा है। नाउ अगर वो 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो हम लोग ये देखेंगे वीकली कहाँ पर कर रहा है। वीकली बिलो 40 ट्रेड कर रहा है। क्या कहा मैंने? वीकली बिलो 40 ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसी के साथ अगर आप डेली को देखेंगे तो डेली एग्जैक्टली 40 के ऊपर सपोर्ट लेकर खड़ा है और अभी फर्स्ट कैंडल आई है। नाउ इसके अंदर हमें यह समझ में आता है कि अदानी एंटरप्राइजेस ने यहां पर बनाया हुआ है ग्रैंडफादर सन। ग्रैंडफादर सन ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर बना लिया उसने। अभी यहाँ पे तो हमें समझ में आएगा कि यार ये तो 40 पे सपोर्ट ले रहा है एंड मंथली भी 40 पे सपोर्ट ले रहा है एंड मंथली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। मंथली हमें हमेशा एक लॉन्ग टर्म का व्यू देता है। तो एक लॉन्ग टर्म का व्यू हमें शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके सो लैरी विलियम भी ऐसे ही करते हैं, लॉन्ग टर्म सीक्रेट टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, राइट। तो एक सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं कि आप ग्रैंडफादर को देखकर सन में ट्रेड कर सकते हो। ओके अब आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? फिर 2200 तक का आपका इसमें टारगेट होना चाहिए। ओके आपको ये कैसा एनालिसिस लगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। आपके पास कुछ डाउट क्वेरीज क्वेश्चन रहेगा तो भी आप इसके अंदर बताएं एंड यहाँ पर हमारे साथ बने रहेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड मेरे साथ बन के रहेगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक आपको साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन ओके ये उषा मार्टिन, इसके अंदर भी हमें क्या करना है देखना है ग्रैंडफादर फादर सन। मैंने 3 चीजें बताई थी, उसमें से हम लोग सबसे पहले आएंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है अबाउ 60, क्लियर हुआ इतना। सेकेंड नंबर वो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे और एक टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे डेली। अभी ये क्या हुआ? मंथली ग्रैंडफादर, वीकली फादर एंड डेली सन। तो उसके हिसाब से अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 216.30। अभी यहाँ पर देखोगे तो एक छोटा सा एक रेंज भी बना हुआ है, तो उस रेंज को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो एग्जैक्टली अगर कल के दिन इस रेंज के बाहर वो मार्केट निकल जाता है तो आप इस उषा मार्टिन के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। वैसे देखा जाएगा तो ग्रैंडफादर फादर सन भी है एंड रेंज ब्रेकआउट भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। सो वो यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखिएगा एंड अगर आप इसको अभी तक जो एनालिसिस किया हुआ है उसके आपको अगर चार्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी आपको लिंक दी गई है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर रेमंड। नेक्स्ट स्टॉक इज रेमंड। अभी उस रेमंड के अंदर भी अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले आएंगे मंथली टाइम फ्रेम पर एंड अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको समझ में आएगा 1155.70 ये एक उसका सपोर्ट जोन है। और वो वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपरली वो सपोर्ट ले रहा है। वैसे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो वो 60 के आसपास आ रहा है एंड डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो ये डेली के टाइम फ्रेम पर भी वो 40 के अंदर आ चुका है। दूसरी बात इस कैंडलस्टिक को भी वो एंगल्फिंग कर चुका है, बुलिश एंगल्फिंग भी कर चुका है। तो इस वजह से एक इस स्टॉक के अंदर हम लोग ध्यान देकर चल सकते हैं। ओके क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट स्टॉक में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिंदाल स्टील। अभी मैंने बात करी थी, अभी जो स्टील सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है। वीकली अगर आप देखोगे तो 60 एंड 40 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वो एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। 530 का उसका सपोर्ट है एंड ये 60 एंड 40 के अबाउ बिलो 60 के बिलो ट्रेड कर रहा है। एंड अभी अगर हम देख लेंगे डेली के अंदर
तो डेली के अंदर भी यहाँ से प्रॉपरली एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनकर मार्केट में वो ट्रेड कर रहा है। अभी ये डब्ल्यू क्या होता है, सब कुछ ये सारी चीजें हम हमारे वर्कशॉप के अंदर पढ़ाते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें एक टेक्निकल एंड प्रैक्टिकली यहाँ पर पढ़ाई जाती है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दी गई है और उसी के ऊपर अगर ये वीडियो प्रॉपरली यहाँ पे बनती है उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा टोटल इंफॉर्मेशन। राइट नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है पॉलीकैब इंडिया। ओके, पॉलीकैब इंडिया पर इंडिया आने पर हम लोग पहले मंथली का टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मंथली अबाउट 60 है तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। वीकली 60 को रेजिस्टेंस ले रहा है। राइट, वीकली 60 को रेजिस्टेंस ले रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन बन के वो अभी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। दो चीजें बन रही है यहाँ पे। ओके, RSI अबाउट ट्रेडेड 40 एंड अगर आप फिबोनाची सीरीज लगाकर देखोगे तो वो अभी कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है 50% के अबाव। ओके, 50% अबाव वो ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप लोग बाइंग भी करते हैं तो बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसके हिसाब से हमें छोटा सा पुल बैक आने पर फिर से बाइंग कर सकते हैं हम लोग। राइट, चलो तो फिर ये पॉलीकैब हुआ। पॉलीकैब के बारे में मैंने आपको बताया। अभी RSI को देखेंगे, RSI भी 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करेंगे तो धीरे धीरे वॉल्यूम भी इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न है हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दिस इज काइंड ऑफ सिंपली एनालिसिस। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास ट्रेडिंग रेंज। अभी ये एक कुछ ऐसे मैं आपके साथ स्टॉक शेयर करने जा रहा हूं जो स्टॉक्स एक ट्रेडिंग रेंज में फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए हैं, एक रेंज है यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही मार्केट क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी इसके अंदर भी मैं आपको ऐसे दो स्टॉक्स देने वाला हूं जिसमें जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तो एक वन साइडेड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल बताता हूं व्हाट इज वन साइडेड मोमेंटम। सी, दिस इज अ वन साइडेड मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको वन साइडेड मूवमेंट। यहाँ पे ऐसा मैंने टीवीएस मोटर में ट्रेड किया था। ओके, 2022 में मैंने ऐसा एक ट्रेड किया था जिसके अंदर वन साइडेड मोमेंटम यहाँ पे मुझे शार्पली मिला था। ओके, 2022 में किया था मैंने। सो बताता हूं मैं आपको। यस, ये वाला मोमेंटम। ओके, ये ऐसा वाला मोमेंटम मैंने मतलब पकड़ा था, वन साइडेड मोमेंटम। तो चलो मैं वैसे वाले स्टॉक्स में आपको शेयर करता हूं जिसके अंदर ये आपको वन साइडेड मिलने की चांसेस है। ओके, चलो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर हमें समझना है। नेक्स्ट दो स्टॉक्स से यहाँ पे बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक का नाम है ट्रेंड। ओके, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी स्टॉक है। सही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी स्टॉक है। चलो यहाँ पर देखते हैं। सी, आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 1286.65 एंड आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 1366.30। जैसे कैंडल स्टिक्स एंड प्राइस एक्शन एक रेंज में फंसा हुआ है, उसी तरीके से अगर आप RSI को देखोगे तो RSI से क्या कर रहा है, 60 एंड 40 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, यानी ना ही बुलिश ना ही बेरिश। लेकिन आप एक चीजें कर सकते हो, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर सपोर्ट पे खरीदना, रेजिस्टेंस पे बेचना, सपोर्ट पे खरीदना, रेजिस्टेंस पे बेचना। ये वाली कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इनकम जनरेट कर सकते हो। सही है, लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेड चाहिए, बड़ा ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड आपको बड़ा चाहिए, तो उस बड़े ट्रेंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। राइट, कोई आ रहा है आपके पास, यानी
आपके पास प्रॉपरली एक स्टॉक आ रहा है, लेकिन वो स्टॉक के लिए आपको रुकना भी पड़ेगा। जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा आप लॉन्ग जा सकते हो। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए 1490, यानी लगभग लगभग 1500 तक का आपका टारगेट रहेगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1240 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका इसके अंदर होगा 1173। ओके, चलो वो भी मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। नंबर 1 सपोर्ट एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, ये स्टॉक है ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर भी एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट है। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस जो दिख रहा है डॉक्टर रेड्डी के अंदर, वो सबसे ज्यादा चांसेस मुझे दिख रहा है वो है आपके बुलिश साइड के। देखिएगा, अभी बुलिश साइड में जाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस में आना पड़ेगा, देन यहाँ पर बड़ा ग्रोथ होगा तो मैच्योरिटी होगा, मैच्योरिटी के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं, तो ये एक्यूमुलेशन फेज है। क्यों इंपॉर्टेंट ये है समझना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नंबर 1, 3718 से लेकर मार्केट ने हाई लगा लिया था 4447, वहां से ही मार्केट ने एक हायर बॉटम, ओके, क्या कौन से बनाया, हायर बॉटम बनाया, क्या बनाया 3851, टॉप बनाया क्या 4600, क्या लो बनाया उसने यहाँ पे 4030, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनाया 4575, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनाया 4245। अभी इतना तो क्लैरिटी आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद हो जाए। ओके, नाउ हेल्प हो जाए इसमें। अगर आपका प्रॉपरली आप कैंडलस्टिक के साथ साथ वॉल्यूम का भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप इसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं, यानी कि पोजिशनल बेसिस पे आप इसके अंदर फिर कॉल ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं पोजीशन के बेसिस पर। उसके बाद आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बाइंग कर सकते हैं एंड आप वो भी आपका टारगेट होगा लगभग लगभग 4900 तक। क्लियर हुआ इतना? सो कीप आई ऑन डॉक्टर रेड्डी ट्रेंड। ओके, नाउ अभी और एक स्टॉक बता देता हूं। अभी ये स्टॉक क्या कौन सा है, ट्रेंडिंग स्टॉक है। ओके, और उस ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर बेसिकली कितने टाइप्स के यहाँ पर होते हैं, ट्रेंड होते हैं। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। नंबर 1 बुलिश ट्रेंड, सेकेंड डाउन ट्रेंड यानी कि बेरिश ट्रेंड, एंड ये एक साइडवेज होता है। तो बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज। तो इस ट्रेंड के अंदर आपको एक ट्रेंडिंग स्टॉक दे रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में जा रहा है एंड उस अप ट्रेंड में जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन रहेगा तो बाइंग का ही पोजीशन हमें इसमें क्रिएट करना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? तो चलो हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में देखने चलते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक है आपका जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस लाइफ साइंस ये स्टॉक। ओके, नाउ ये स्टॉक के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है उसका, रेजिस्टेंस कहां पर है, ये है वाला रेजिस्टेंस है उसका। ओके, नाउ इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ड्रॉ करने पर समझ में आता है 485.40 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। क्लियर? सेकेंड, यहां पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक बुलिश ट्रेंड में वो ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात सही है। तीसरी बात, अगर आप देखोगे वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, यहां पर अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो आपको एक कंसोलिडेशन भी मिला था एंड उस कंसोलिडेशन का
प्रॉपरली ब्रेकआउट भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली कंसोलिडेशन के हिसाब से छोटे छोटे एंड एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके अंदर यहाँ पर प्रॉपरली ब्रेकआउट हुआ है तो आप बिंदास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इसमें होगा, ये जो कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक के लो के नीचे हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। किसके बेसिस पर? पोजिशनल बेसिस पर। ओके, एंड जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता जाएगा वैसे आपसे क्या करोगे, क्या यहाँ से लेकर यहाँ पे उठाओगे, ट्रेलिंग करते चलोगे। ओके, आई होप आपको सारे कंटेंट यहाँ पर समझ में आ चुका है। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर आप कोई वर्कशॉप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारा डिटेल दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उठा सकते हो। अगर आपको उसके डिटेल नहीं चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करेगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के लिए।